बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाइला रिजवी है और मैं प्रिंसिपल हूँ अशरफ ब्रोडमो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रोडमो कॉलोनी की। यहाँ पर मेरी इंडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में 2017 में हुई और 2018 से जो है मैं स्कूल में एज एन एचएम काम कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी सोशल सेक्टर में काम किया हुआ है। एनजीओ में मेरा एक्सपीरियंस जो है मोर देन 5 ईयर्स का है। एक आरएसपी के साथ मैंने एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट काम किया। इससे पहले मैं एक और स्कूल अशरफ पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पर जब मेरी इंडक्शन हुई तो ये स्कूल जो है वो कम्युनिटी की तरफ से 2 कमरों पर मुश्तमिल था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, जिसकी वजह ये थी कि ज़मीन ना मिलने की वजह से स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकी थी। बच्चों की हालत भी देखने वाली थी यहाँ पर, क्योंकि ये एक जो है पुअर लोकेलिटी है और यहाँ पर डेस्टिट्यूट पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनके पास जब देखा कि इनके पास यूनिफॉर्म्स भी नहीं है, नोटबुक्स भी इनके पास नहीं है, स्टेशनरी आइटम्स भी इनके पास नहीं होते और कुछ बच्चे जो है वो 2 कमरों पर मुश्तमिल मदरसे के अंदर पढ़ रहे थे, कुछ कॉरिडोर में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और कुछ ग्राउंड में पढ़ रहे थे। यहाँ पर जब मैंने पता किया तो ये यहाँ के पीटीए चेयरमैन बशीर रिजवानी साहब थे। उनसे मेरी सबसे पहले मैंने उनसे मीटिंग की, फिर मैंने पीटीए को फ़ाल किया। मैंने उनसे तमाम जो है इश्यूज़ है उनको डिस्कस किया। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो उस वक्त डायरेक्टर साहब थे उनको भी तमाम इश्यूज़ उन तक पहुँचाया कि यहाँ स्कूल के अंदर ये इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उनके ताउन से मज़ीद मुझे 2 कमरे कम्युनिटी ने प्रोवाइड किए। साथ ही साथ मुझे पता चला कि जिस मदरसे के अंदर मैं काम कर रही हूँ वो यहाँ का एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, अशरफ ब्रोडमो के नाम से वो मशहूर हैं। तो वो जो है वो अपने कम्युनिटी के लिए मदरसे इमाम बारगाह वो चला रहे थे, साथ में और भी मुख्तलिफ़ किस्म की वो खिदमत यहाँ पर सरअंजाम दे रहे थे। तो उनका जब विज़िट हुआ तो वो कुछ मुखय्यर हज़रात को लेकर मेरे पास आए और वहाँ पर फिर जब मैंने उनसे कहा कि चूँकि ये इलाका बहुत ही ऐसा इलाका है, एक तो ये मुहाजिरीन समझ लें आपकी, कारगिल वॉर के इफ़ेक्टिव्स यहाँ पर है। दूसरा ये कि इनके इनकम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, ये डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर जो दूसरे इलाके से लोग आए हुए हैं वो भी मज़दूर तबकात हैं। तो चूँकि हमारा सबसे पहला इशू तो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इंश्योर कराएं, किस तरह हम प्रोवाइड करें कि एक क्वालिटी एजुकेशन स्कूल के अंदर हो। उसके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ के सिर्फ किताबें और कॉपियों के देने से बच्चों को हम तालीम नहीं दे सकते, बल्कि उसके लिए एक माहौल का साजगार होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन मुखय्यर हज़रात से जब मैंने बात की कि मुझे यहाँ पर लैंड का इशू है, चूँकि गवर्नमेंट जो पे कंपनसेट करती है वो कम है, जबकि मार्केट रेट इस वक्त बहुत हाई हो चुकी है। उस पर उन्होंने उसी वक्त यस कह दिया और साथ ही इसी मदरसे के साथ ही 1 कनाल ज़मीन उन्होंने अतिया दे दी गवर्नमेंट को। और फिर इस स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए पीएनडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एसडीए के ताउन से और उस वक्त गवर्नर जो थे ये राजा जलाल मकबून साहब, उनके ताउन से हमने ये स्कूल कंस्ट्रक्ट कराया। पहले ये 4 कमरों पर मुश्तमिल था स्कूल और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके जो फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीशन फेज़ में है और ये 8 कमरों पर मुश्तमिल हो चुका है। स्कूल के अंदर जैसे मैंने बताया कि हम ना सिर्फ बच्चों को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री किताबें देते हैं, बल्कि हम बच्चों की तमाम ज़रूरियात यहीं से पूरी करवाते हैं। उनके लिए अच्छी कॉपियाँ ला के देते हैं, साथ में स्टेशनरी के जितने आइटम्स हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं, सॉक्स, जूते, यूनिफॉर्म, हर चीज़, इवन बैग्स पैक भी उनको यहीं से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हीटिंग का हमने सही प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है अपने स्कूल के अंदर, ताकि विंटर में कोई बच्चा जो है इफ़ेक्ट ना हो। और इसका नतीजा ये निकला कि हमारे साथ ही साथ में अपने असातिज़ा की भी ट्रेनिंग करती हूँ यहाँ पर, उनको भी वक्तन फ़वक्तन गाइड देती हूँ। कहीं पर ट्रेनिंग का कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे असातिज़ा कराम वहाँ पर जाए, क्योंकि मैंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम किया है और एज अ ट्रेनर मैंने यहाँ पर काम किया कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो मैं वो तमाम चीज़ें अपने स्कूल के टीचर्स को भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन गाइड करती रहती हूँ, उनको के साथ भी सेशन लेती रहती हूँ। मेरे स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन को देखकर और बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उनके रिज़ल्ट को देखकर यहाँ के बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर से निकाला और प्रेफर किया कि हमारे स्कूल में दाखिला कराएं। इस वक्त 99 से बढ़कर जो तादाद है स्कूल में इनरोलमेंट की तादाद जो है वो 265 हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन ने मुझे रिकग्नाइज़ किया, मेरे एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया, मेरी टीम को रिकग्नाइज़ किया, मेरे जितने भी टीचर स्टाफ हैं उनको रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने
2019 में बेस्ट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया हमें पूरे जीबी लेवल पर, और फिर 2021 में हमें स्टार स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हमने विन किया। इस दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हमारे वही मुखियर हजरात जिन्होंने ये स्कूल हमें बनाने के लिए ज़मीन दी थी, उन्होंने जब स्कूल का विज़िट किया, उन्होंने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन देखी, बच्चों की कॉपीज़ चेक किए, पेरेंट्स के साथ मीटिंग की, कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, तो उन्होंने मज़ीद मुतासिर होकर हमें 1 कनाल ज़मीन मज़ीद हमें अतिया कर दिया, जिसके कागजात में सेक्रेटरी एजुकेशन को दे चुकी हूँ, और उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा है कि वो फिल फॉर PC1 बनाए और इस पर दूसरा स्कूल भी हमारा कंस्ट्रक्ट करें। कोविड की मैं बात करूं तो कोविड के दौरान हमने घर घर जाकर तमाम असातिज़ा कराम ने अपने अपने बच्चों को कांटेक्ट में रखा, उनके साथ कांटेक्ट नंबर शेयर किए, व्हाट्सएप पर उनको वो चीज़ें होमवर्क कराती रहीं, और साथ ही साथ हमने ना सिर्फ स्कूलों में बच्चों को असाइनमेंट्स पहुँचाए और उनके असाइनमेंट्स वक्त पे चेक किए, बल्कि साथ साथ घरों में राशन भी हमने पहुँचाए। मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने कॉन्टेक्ट में रहकर ये काम भी किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैं पहले बता चुकी हूँ लोगों की इकनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, तो हम इस चीज़ में भी कोशिश रहते हैं। कुछ बच्चों के हम देखते हैं कि जहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन हमारे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह, तो हम उन बच्चों को एग्जाम कर देते हैं, वो फ़ीस हम उनसे नहीं लेते, और कोशिश करते हैं कि जो बच्चे बहुत मतलब यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से फ़ंड लाकर उनके पेरेंट्स को दें। कुछ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते कि सेकेंड टाइम किसी एकेडमी में जाकर वो अपने इस पढ़ाई को रिवाइज़ करें, तो हम उन बच्चों की वो फ़ीसें भी यहाँ पर टीचर्स खुद अदा करती हैं, और उन बच्चों को मुख्तलिफ एकेडमीज़ के साथ हमने कनेक्ट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये 2022 के हमारे तमाम एक्टिविटीज़ जो हमने की हैं, फर्स्ट डे वन से लेकर जो हमारे स्कूल ओपनिंग से लेकर उसके बाद हमारे पास फिर कुछ मुखियर हजरात आए, उन्होंने बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह दिए, साथ में ये हमारे डे सेलिब्रेशन होते हैं 23 मार्च के हवाले से। इस तरह जो है हमारे बच्चों की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, प्लांटेशन डे हमने सेलिब्रेट किया, बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मंथली टेस्ट है उसके रिकॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं, साथ में इस दफ़ा जो है वो रेड क्रिसेंट की तरफ से पांडा बैग्स वगैरह ये हमारे डोनर से जिनका विज़िट हुआ, और उन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, बच्चों की तमाम चीज़ें चेक की, डायरीज़ चेक की। हम जब नए बच्चे आते हैं तो उनको वेलकम पार्टीज़ वगैरह भी देते हैं ताकि बच्चे जो है यहाँ पर एक अच्छे माहौल में पढ़ सकें। ये हमारे स्कूल के कुछ कंस्ट्रक्शन के फेसेस हैं, जो मुख्तलिफ फेसेस के हमने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। हमारे बच्चों की डे टू डे क्लास वाइज एक्टिविटीज़ जो होती है, जो हमारे फेसबुक का पेज है अशरफ ब्रोलमो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के नाम से, उस पर हम करते हैं। हम अपने बच्चों को अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने कल्चर के साथ हमेशा उनको कांटेक्ट में रखते हैं। इसी तरह हमने नौरोज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, मुख्तलिफ़ कल्चरल फूड के हवाले से हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, और वो हम उसको भी साथ साथ सेलिब्रेट करते रहते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। इसमें हमारे बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी बहुत मेहनत शामिल होती है, क्योंकि टीचर्स बहुत लगन और उससे काम करते हैं। ये हमारे जो है वो बच्चों की फेस्टिवल में शिरकत हुई थी। इसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी के जो चेयरमैन है, PTA चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी साहब के नाम पे एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने GB लेवल पर टीचर के लिए अवार्ड देने के लिए कहा, तो उसमें नॉमिनेशन के लिए ये कुछ हमारे आर्ट वर्क है जो क्लास 1 के बच्चे कर रहे हैं। इसी तरह हमारे बच्चों को हमने कहा ना कि हम 21st सेंचुरी स्किल्स दे रहे हैं, क्रिएटिविटी, और आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हम बच्चों को अच्छे सिटीजनशिप की तरफ लेकर आ रहे हैं। हमारे हर मंथ के एंड में हम बच्चों से क्लीनिनेस डे मनाते हैं, जिसमें तमाम बच्चे पूरे मोहल्ले की सफाई करते हैं, स्कूल की सफाई करते हैं, और ये ट्रेंड जो है हमने शुरू से रखा हुआ है। इसमें हमारे पास 42 बच्चे हैं इस वक्त, बच्चे और बच्चियाँ मिला के, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर से यहाँ इस स्कूल में आए हैं, और आसपास के कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो बंद भी हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल्स। यहाँ पर हम बच्चों को ना सिर्फ फ्री किताबें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि तमाम स्टेशनरी आइटम्स इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, तमाम चीज़ें, सॉक्स वगैरह जो भी है वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, और बच्चों से हम 1 रुपया फ़ीस नहीं लेते। और इवन इनके जो मंथली टेस्ट के लिए भी होते हैं, हम कोशिश करते हैं इनके लिए स्टैंडर्ड पेपर बने, और वो भी तमाम हम स्कूल वाले खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे साथ जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी आगे इनकी तरक्की के लिए वो मेरे साथ काम कर रहे हैं।
ड्यूरिंग कोविड हमारी ये कोशिश रही कि हम जितने भी SOPs थे उन पर हम बच्चों को अमल कराएं, और हमारे स्कूल ने कोविड के दौरान ना सिर्फ बच्चों के एकेडमिक का ख्याल रखा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का, बच्चों को मास्क प्रोवाइड किए, सैनिटाइज़र और मास्क अभी भी हमारे पास मौजूद है, हम स्टॉक में रखते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी को फ्लू हो तो हम फ़ौरन उसको अप्लाई कराते हैं। इसके अलावा हमने घर घर में बच्चों के लिए, चूँकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ डेस्टिट्यूट पीपल बहुत ज़्यादा है, घर घर में हमने राशन पहुँचाए, घर घर में उनके लिए जो है जितना हो सका इनका होम असाइनमेंट इनको दिया, कॉन्टेक्ट नंबर्स पेरेंट्स को हमने प्रोवाइड किए कि जहाँ जहाँ बच्चों को मसला हो तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को देते रहे ड्यूरिंग कोविड। और ये जो हमारा पूरा बिल्डिंग है वो आप यकीन करें कोविड के दौरान ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो सिट डाउन सिट डाउन। ये ग्रेड 3 है, इसमें हमारे पास मोर देन 35 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। ये क्योंकि अभी तक हम, वैसे तो एक गर्ल्स स्कूल है लेकिन इसमें हम बोथ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को पढ़ाते हैं। हमारा मेन फोकस ये है कि हम SDG 4 को यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें ये है कि इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और नो वन लेफ्ट बिहाइंड। इस तरह इस दफ़ा हमने अपने स्कूल की जो है वो इनरोलमेंट को बहुत इन्हेंस किया है। हमारे पास 99 बच्चे थे जो कि अब 265 पर पहुँच गए हैं, और इसमें हमारे पास कुछ जो है स्पेशल बच्चे भी हैं, कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं। पहले हमारे पास एक ऐसा बच्चा था जो पोलियो डिजीज़ के साथ इफ़ेक्ट था, और जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। साथ साथ हम जो है वो स्पेशल एजुकेशनिस्ट को के साथ भी हम इंटैक्ट रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, और हम इनकी फिर बच्चों की उसी तरह से करते हैं। जो हमारी बच्ची थी डेफ़, वो अब इस काबिल हो गई है कि वो बोल सकती है, और हम कोशिश करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स को रखें, क्योंकि अब हमारा जो है वो करिकुलम SLO बेस्ड बना है, और ज़्यादातर जो हमारा नेशनल करिकुलम के अंदर है, हमने बच्चों की 21st सेंचुरी स्किल्स को इन्हेंस करना है। मोस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा क्रिएटिविटी है, और साथ में जो क्रिटिकल थिंकिंग से, इन दो के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर बच्चों की डिजिटल लिटरेसी को भी इन्हेंस करें, साथ में सिटीज़नशिप और लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हम एनवायरनमेंट डेज वगैरह मना रहे हैं। बच्चों ने इस दफ़ा फ्लड इफेक्टीज़ के लिए फ़ंड रेज़ किए, और एक अच्छे सिटीज़न होने का इन्होंने सबूत दिया। एनुअली हमारा एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनता है, जिसमें हम चाहते हैं कि साल के शुरू से बच्चों के एनरोलमेंट को इन्हेंस करें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ पूरे साल में जो एकेडमिक ईयर्स में जो जो इवेंट्स होने हैं, जो जो हमारी चीज़ें होनी हैं, उसको पहले से हम प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं टाइमली। जिसमें हमारे पास होते हैं पेरेंट्स मीटिंग होती है, मंथली टेस्ट होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स वीक्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, साथ में बच्चों का स्टडी टूर्स भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम बाहर से लोगों को भी लेकर आते हैं जो बच्चों की वक्तन फ़वक्तन काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, सेशंस हम अलग से भी रखवाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को लाकर, एक्सपर्ट्स को लाकर हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें कराते हैं। ये अशरफ ब्रोलमो प्राइमरी स्कूल का जो हमारा विज़न है वो ये है कि हम चाहते हैं कि ग्लोबली एक कम्पिटिटिव सिटीज़न्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें, और जो हमारा मिशन है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो स्कूल के अंदर वो सोशल हो, एकेडमिक हो, और इसके अलावा जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें।